बायोलॉजी एजुकेटर। आज एक मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए जो न केवल सीबीएसई बोर्ड्स के लिए जरूरी है बल्कि नीट में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक में से। टॉपिक का नाम है लैक ऑफ जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बेसिस का टॉपिक है। लैक ऑफ की अगर बात की जाए तो लैक मींस लैक्टोज और लैक्टोज की प्रेजेंस में ऑपरेंस मीन ऑपरेटर होना, ऑपरेटर मींस ऑपरेशन होना। सो ऑपरेशन दैट टेक्स प्लेस in the presence of lactose that is considered as lac operon। इसको हम और कैसे बोलते हैं? regulation of gene of interest in the presence of lactose and lactose is also considered as inducer। lactose की presence में regulation होना gene of interest का that is considered as lac operon। lac operon was first elucidated by किसने elucidate किया मतलब किसने describe किया? geneticist František Jacob and biochemist Jack Monod। they both elucidated the process lac operon। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। There are some components, lac operon की कुछ components हैं and these components are promoter gene considered as P, regulator gene considered as I। ध्यान रखना है I gene regulator, बच्चे R लिख देते हैं, गलती करते हैं, तो regulator gene is I, operator gene O, structural gene there are three structural genes Z, Y and A। These are the three structural genes present in it। Next, अब ये जो जीन्स हैं Z, Y, A किसको कोड कर दिए? Z जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन कोड्स फॉर परमेज, A जीन कोड्स फॉर ट्रांसएसिडाइलेज। 1 मार्क के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है द Z जीन और A जीन और Y जीन कोड्स फॉर व्हिच एंजाइम? सो द एंजाइम्स आर Z फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y फॉर परमेज एंड A फॉर ट्रांसएसिडाइलेज। एक और जीन है जहां कंफ्यूजन होता है and that is I gene। The I gene is called as regulator gene। This is the I gene, but this I gene codes for repressor। Repressor means resistance। Resistance physics वाला language है, but repressor is a biological language। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा the I gene codes for repressor। Next up, operon दो कंडीशंस में होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे सिंपल अगर एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे कि स्विच मैंने बटन ऑन किया लाइट का तो लाइट जल जाएगी, इसका मतलब करंट चलेगा लाइट को ऑन करने के लिए। इसका मतलब स्विच ऑन किया तो प्रोसेस हुआ। ऐसे ही यहां पर स्विच ऑन मतलब लैक्टोज एक इंड्यूसर है, वो बटन है, उसको जैसे ही ऑन करेंगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लैक्टोज के आने से प्रोसेस होगा और लैक्टोज अगर नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगा। तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है मतलब इंड्यूसर प्रेजेंट है, प्रोसेस होगा, एक्टिवेटर होगा, ZY जीन्स रेगुलेट करेंगी मतलब ZY जीन्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिडाइलेज बनाएंगी। और अगर नेगेटिव ओपरॉन मतलब लैक्टोज एब्सेंट है, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो प्रोसेस नहीं होगा, स्विच ऑफ रहेगा और रिप्रेसर ओपरॉन होगा। रिप्रेसर मतलब रेजिस्टेंस आ गया, इसका मतलब स्विच ऑन ही नहीं हुआ, स्विच ऑफ रह गया तो प्रोसेस नहीं होगा। ZY जीन्स भी रेगुलेट नहीं करेगी। तो यहां से 1 और 2 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव ओपरॉन एंड नेगेटिव ओपरॉन। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट अप द मेन कंसेप्ट, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट क्या हुआ? लैक्टोज प्रेजेंट, स्विच ऑन हो गया, क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओपरॉन। ये बता प्रोसेस। जब पॉजिटिव ओपरॉन है तो नाउ जीन्स PIPOZY, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। जब आपसे पूछा जाए व्हाट हैपेंस व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट, तो व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट एट दैट स्पेसिफिक टाइम P प्रोसेस स्टार्ट हुआ, I हमने क्या बोला? रिप्रेसर बनाता है तो इसने बना दिया रिप्रेसर mRNA। आपको पता है ना DNA से mRNA बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, mRNA से प्रोटीन बनते हैं तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ DNA कंटेंट मतलब DNA वाली जीन से क्या बन रहा है? mRNA बन रहा है। तो प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखते हैं रिप्रेसर mRNA ना। इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज है, तो लैक्टोज रिप्रेसर को इनएक्टिवेटेड कर देगा, रेजिस्टेंस को निकाल देगा। तो इंड्यूसर आया, लैक्टोज आया, उसने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। जैसे ही रेजिस्टेंस रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ, प्रोसेस स्टार्ट, स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन हुआ, ZYA डीएनए की जीन्स किसमें चेंज हुई? mRNA। लैक mRNA हम लिखते हैं, लैक mRNA क्यों लिखते हैं? क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है। इंड्यूसर मतलब व्हाट? लैक्टोज। लैक्टोज को सिंपल लैंग्वेज लैक, तो लैक है तो क्या मेंशन करेंगे? डीएनए से mRNA। लैक mRNA बन गया, लैक mRNA आगे प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज में ZYA 3 जीन्स, Z क्या बनाता है? पढ़ा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है।
ए क्या बनाता है, ट्रांसएसिटाइलेज बनाता है, और पी क्या बना, वाई क्या बनाता है, सॉरी, परमीएज बनाता है। तीनों जीन्स बन गए। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ क्या, जब इंड्यूसर प्रेजेंट है। तो जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, स्विच ऑन होगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, इंड्यूसर आएगा, इंड्यूसर ने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। जैसे रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ, डीएनए आगे एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए आगे प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें 3 जीन्स Z, Y, A अपनी अपने एंजाइम्स को रेगुलेट कर देती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, जब इंड्यूसर एब्सेंट है, जब इंड्यूसर एब्सेंट है तो स्विच ऑफ हो जाएगा, प्रोसेस होगा ही नहीं। स्विच ऑफ हो गया तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑपरेंड बनेगा। प्रोसेस क्या है, सेम रिप्रेजेंटेशन हमें करना पड़ेगा, PIPOZYA, P फॉर प्रोमोटर, I फॉर रेगुलेटर, P फॉर प्रोमोटर, O ऑपरेटर, ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स। अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, I जीन क्या बोलते हैं, रेगुलेटर जीन, किसको कोड करता है, रिप्रेसर को। I जीन क्या ले आया, रिप्रेसर एमआरएनए ले आया, रिप्रेसर एमआरएनए आया, क्या बना, रिप्रेसर। अब यहाँ पे इंड्यूसर तो है नहीं, अब जब इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेसर क्या रहेगा, रिप्रेसर एक्टिव रहेगा। रिप्रेसर एक्टिव रहेगा तो वो प्रोसेस को बंद कर देगा। स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया मतलब आगे ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही ट्रांसलेशन होगा। इसका मतलब रिप्रेसर ने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। रिप्रेसर किसके साथ बाइंड हो गया, ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड हो गया बाइंड रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के साथ। रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड हो गया, प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्टिंग द ऑपरेटर, मतलब आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ZYA जीन्स आगे रेगुलेट नहीं करेंगी, तो इस ऑपरेरॉन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑपरेरॉन। तो ये है आपका पूरा टॉपिक जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक ऑपरेरॉन। इसमें से निकलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं ऐसे ही बोल देता हूं, आप ध्यान रखना। लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। पहला क्वेश्चन वही सिंपली व्हाट डू यू मीन बाय लैक ऑपरेरॉन, तो आप लिख सकते हो रेगुलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज in the presence of inducer. Next question, who elucidated or who proposed, who described the process, geneticist Frank Jacob and biochemist Jack Mellon. Next question is components of operon. What are the major components of operon? तो आप लिख सकते हो promoter gene, regulator gene, operator gene and structural gene ZY. Z gene codes for what? Z gene code for beta-galactosidase. Y gene permease, A gene translation, I gene repressor. Next, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव ओपरोन एंड नेगेटिव ओपरोन, तो आप मेंशन कर सकते हो। इंड्यूसर प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, लैक्टोज एब्सेंट है तो नेगेटिव। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, एक्टिवेटर, रिप्रेसर। ZY जीन्स रेगुलेट करेंगी, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा, यहां नहीं बनेगा। ओके, अब पूरा प्रोसेस, इंड्यूसर प्रेजेंट है, रिप्रेसर बना, इंड्यूसर आया, इंड्यूसर ने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया, प्रोसेस स्टार्ट, ZYA जीन्स अपनी जीन्स बनाएंगे, मतलब ट्रांसलेशन होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट इन अ ऑपरेरॉन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इंड्यूसर इज एब्सेंट इन अ ऑपरेरॉन। सो दीस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से आपसे पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। अच्छे से पढ़ना और कुछ रिव्यूज हो तो जरूर देना, इससे कुछ बेटर मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।